देश की सियासत में इन दिनों एक हलचल देखी जा रही है और वो हलचल की आंच जो है मोदी शाह की कुर्सी तक भी पहुंच रही है। एक देश की सियासत में सबसे बड़ा बदलाव हुआ 2014 में, मोदी शाह का दौर शुरू हुआ। लेकिन शायद अब मोदी शाह की भी छुट्टी होने वाली है, उनकी विदाई का समय भी नजदीक आ गया है। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमित शाह को यह कहना पड़ रहा है कि उनका रिटायरमेंट प्लान तैयार है। वो वेदों उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। जहां सवाल मोदी जी से ये पूछे जा रहे थे कि आपका इस्तीफा कब होगा, आप 75 साल के होने वाले हैं, क्योंकि ये गाइडलाइन भी आपने ही बनाई थी, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। 2 महीने बाद 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। तो अब अमित शाह का यह बयान ये बता रहा है कि कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। और क्योंकि संघ ने भी अपनी कमर कस ली है, संघ भी मोदी शाह की तानाशाही से, मोदी शाह की हर चीज से तंग आ चुका है। वो अब संघ की उतनी इज्जत नहीं करते, संघ का दबदबा बीजेपी के अंदर नहीं रहा, जबकि मोदी शाह को आगे करने वाला भी संघ ही था। तो अब बात यह है कि मोहन भागवत वर्सेस मोदी शाह खेल हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बनाया जाना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संघ पीछे हटने को तैयार नहीं है। मोदी शाह अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संजय जोशी के नाम पर मोहर लग चुकी है और उसी के बाद में अमित शाह का यह बयान आया है। इससे वो लोगों की सांत्वना जो है वो लेना चाह रहे थे, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे कि लोग समर्थन में आ जाएंगे, लेकिन लोगों ने भी कोई समर्थन नहीं दिया, बल्कि लोग और इसकी चुटकी लेने लगे। जो अमित शाह 2047 तक के बात करते हैं, जो अमित शाह ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अब उनको आखिर क्यों अपने जो है इस्तीफे का ऐलान करना पड़ रहा है, क्यों अब आकर उनको रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ रहा है, ये सवालों के घेरे में उल्टे वो घिर गए, क्योंकि अब देश परेशान हो चुका है। अब उन्होंने हद कर दी, हर राज्य में अपना रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री बना दिया, हर जगह टेक ओवर कर लिया, दूसरी विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया, उनके नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे पड़वाए, तमाम तरह की हरकतें की और चुनाव आयोग को जो है अंडर में लिया, ऐसे तमाम सारे आरोप लगे हुए। तो ऐसे में कई सारे मुख्यमंत्री भी बदले जाने हैं, वहाँ पर राज्यों में बगावत चल रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी शाह का दौर अब खत्म हो चुका है और एक बड़ा उलटफेर, जैसे 2014 में उलटफेर हुआ था और मोदी शाह का दौर शुरू हुआ था, तो ऐसे ही अब एक नया दौर शुरू होगा और मोदी शाह की छुट्टी होने वाली है। एक तरफ जहां मोदी जी 75 साल के होंगे, तो वहीं अमित शाह भले ही 60 साल के हों, लेकिन ये अच्छे से जानते हैं कि मोदी, ये दोनों एक गाड़ी के दोनों पहिए रहे हैं, एक साइकिल के दोनों पहिए रहे हैं और एक पहिए के बिना जो है दूसरे पहिया नहीं चलेगा। यानी कि अगर मोदी जी हटते हैं तो अमित शाह का भी उसी दिन इस्तीफा हो जाएगा और अमित शाह इस्तीफा दे देते हैं तो उसी दिन मोदी जी का इस्तीफा हो जाएगा। इन दोनों का यही इतिहास रहा है, जब गुजरात की सत्ता में थे तब भी और जब से केंद्र की सत्ता में आए हैं तब भी। दोनों एक ही साइकिल के 2 पहिए हैं। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आखिर पहले आगे का पहिया पंक्चर होता है या फिर पीछे का पहिया पंक्चर होता है। अभी तो पिछले पहिए के पंक्चर होने की बात चली, यानी कि अमित शाह, क्योंकि आगे का पहिया मोदी जी हैं और पीछे का पहिया अमित शाह हैं। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या एक नया दौर शुरू होगा, क्या संजय जोशी की एंट्री होगी, क्या मोहन भागवत की दखलंदाजी, संघ की दखलंदाजी बीजेपी में और ज़्यादा बढ़ेगी। और इससे एक सवाल ये भी है, ये जो दखलंदाजी की जा रही है, जो उलटफेर किया जा रहा है, इससे बीजेपी को फायदा होगा या फिर उल्टा नुकसान हो सकता है। क्योंकि बीजेपी को एक अनुशासित पार्टी कहा जाने लगा। जब इन्होंने दबदबा इतना बनाया कि किसी का विरोध करने की हिम्मत नहीं होती, किसी नेता ने 2014 के बाद से विरोध नहीं किया मोदी शाह का, तो इसको अनुशासित पार्टी भी कहा जाने लगा। लेकिन बहुत सारे नेता नाराज जरूर हैं, तो इनके जरिए से चुप तो थे। तो ऐसे सवाल ये है कि जो नया नेतृत्व करता आएगा, क्या उसके समय में भी ऐसा जो है वो अनुशासन कायम रहेगा, ऐसा आवाज़ कोई विरोध में नहीं उठेगी, या फिर अगर आवाज़ विरोध में उठती है तो फिर सत्ता बीजेपी की जो है वो तितर बितर हो जाएगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो वो हमें ज़रूर बताएं और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।